इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करोलरी है, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स। इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ऐसे ही अब हम प्रूफ करेंगे कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने इर्रेशनल नंबर लाई करते हैं, तो वो भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोई भी दो रियल नंबर्स लेके चलेंगे। तो हमने लिया लेट x एंड y बी टू रियल नंबर्स, जिसमें कि मान लो x छोटा है y से। दोनों साइड √2 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। नाउ x माइनस √2 एंड y माइनस √2 आर टू रियल नंबर्स। सो ऊपर वाली थ्योरम वाले रिजल्ट से क्या होगा कि हमें कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। वैसे तो कितने मिलने हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो इनफाइनाइटली मैनी मिल रहे हैं तो कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर लाई कर रहा है, जिसको क्या नाम दिया, R1, और ये अबव थ्योरम से हमारे पास आया है। उसके बाद क्या करो, तीनों में √2 ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा R1 प्लस √2, यहाँ बचेगा y। तो हमने क्या करके दिखा दिया, हमने x और y दो रियल नंबर्स लिए थे, उनके बीच में हमने क्या ढूंढ दिया, एक इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कम से कम एक इर्रेशनल नंबर तो जरूर लाई करेगा। उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में भी कम से कम एक इर्रेशनल लाई करेगा। ऐसे ही ये दोनों भी क्या है, रियल नंबर्स, इनके बीच में भी कम से कम एक इर्रेशनल नंबर लाई करेगा। तो कुल मिलाकर x और y के बीच में कितने इर्रेशनल हो गए, 1, 2 एंड 3। तो इस प्रोसेस को हम इसी तरह बार बार चलाते जाएंगे तो हमें x और y के बीच में कितने इर्रेशनल मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी।